नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी है, इसके लिए एकदम दोस्तों रोस्टर जो है तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी जो है 22,000 प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए और आपको तैयारी अभी से ही करना पड़ेगा। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, आप अभी से रेगुलर बढ़िया से कंटिन्यूटी दे करके, समय दे करके आप पढ़िए, तब जाके होगा। और इस चैनल को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। बैच जो आपको दिए हैं, प्रहार बैच, उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट इस बार कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए, एक मेंटोर की ज़रूरत होता है और हम आपका मेंटोर का जो है भूमिका भी निभाते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप हमें बेझिझक कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के दोस्तों जो है ये क्लास है खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया था 2026 बिहार पुलिस के लिए, उसमें 19वां सेट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, टोटल 20 सेट था, 19वां आज लगाएंगे। एक सेट अब ओनली बाकी है। ठीक है, खान सर का न्यू बुक है, ध्यान रखेंगे। सुबह 8 बजे ये क्लास आपको आता है। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में पीछे का क्लास जिसका भी छूट गया है तो उन सभी क्लास का भी अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो महत्वपूर्ण है, इस ऑप्शन में ये बताना है। यानी मोहनजोदड़ो से कौन सी संरचना हमें प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे संरचनाएं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो देखेंगे तो हमारा हो जाएगा विशाल स्नानागार। आंसर क्या होगा? तो ये ए राइट आंसर होगा, विशाल स्नानागार। दोस्तों यहाँ से याद रखना, मोहनजोदड़ो का खोज जो है RD बनर्जी के द्वारा दोस्तों किया जाता है 1922 ईस्वी में। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, ये बताइए। तो महात्मा बुद्ध के किस जीवन से कह रहा है यहाँ पे कि घटना से संबंधित है लुम्बिनी। तो ये हो जाएगा जन्म जो हुआ था दोस्तों जो है महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में। और ये जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था दोस्तों जो है कुशीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, ये बताइए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 1875 ईस्वी में दोस्तों इस समाज की स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना जो है किसने प्रारंभ किया, ये पूछा जा रहा है। यानी गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। तो 4 का राइट आंसर होगा ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया, ये हो जाएगा 1942 में। आंसर नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये बताइए। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों ये हमारा 21 मार्च 1919 को। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, 21 मार्च 1919 यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये जो दोस्तों है इसे काला कानून के नाम से भी बाद में जाना जाने लगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो दोस्तों पारित हुआ था ये कब पारित हुआ था, ये आपको यहाँ से जो है बताना है। तो 7 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, बम्बई से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेपोलियन संहिता, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड 1804 क्या जो इसमें विषय है। तो इसमें जो होगा राइट आंसर तो कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों की सफाया, यानी आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका क्या नाम था। तो जापान, जर्मनी और इटली ने जो मिलकर किया था उसका नाम था धुरी दोस्तों यहाँ पर शक्ति। आंसर क्या होगा? धुरी शक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? वैसे 3 शब्द आपको जोड़ा गया था, तो इसमें 2 शब्द लिखा है, तो हमारा राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों डी, यानी जो है प्रस्तावना में अभी तक जो है सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, ये हमारा सही नहीं है, यानी सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, तो याद रखेंगे, ठीक है। वही आपको 42वां संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव जो है आयोग प्रदान करता है? एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, तो यह हमारा ए हो जाएगा, यानी 324 हो जाएगा अनुच्छेद। आंसर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कानूनी जो है अधिसत्ता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधिसत्ता जो है किसके अधीन है, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा संसद के अधीन। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, संसद के अधीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये बताइए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। आंसर नंबर क्या होगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा, राज्यपाल। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन, ये बताइए। तो इसमें जो शामिल होता है दोस्तों, संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होता है। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो राज्य है दोस्तों वो आपको नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यानी ये तीनों राज्य हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ये डी हो जाएगा। और एक और राज्य है गोवा। गोवा में भी दोस्तों पंचायती राज वहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, उसका क्या नाम है? तो इसी का नाम था दोस्तों यहाँ पर हमारा ए दलवीर भंडारी। आंसर नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य का पृथक संविधान है? तो ये तो आपको पता ही है कि किस राज्य का पृथक संविधान है। तो ये जम्मू कश्मीर का था, अब हो जाएगा, क्योंकि अब इसको जो है दोस्तों ख़त्म कर दिया गया, यानी 2019 में ख़त्म किया ना, तो इसीलिए था यहाँ पे अब लग गया है, ठीक है। पहले है था, अब था हो गया, क्योंकि ये ख़त्म हो गया वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुँचने में कितना समय लेती है, ये बताइए। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुँचने में कितना समय लेती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो 19 का हमारा हो जाएगा ये 8 मिनट। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हमारा डी हो जाएगा, 8 मिनट यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको कई बार कहीं कहीं दिखेगा, जो एग्जैक्ट होता है, लेकिन आपको राउंड फिगर में देता है तो वह 8 मिनट करके देता है, ठीक है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? कौन इसमें संघनन नहीं है? तो किसका जो देखेंगे तो धुआं हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, धुआं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, यानी आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे बीबीपुर नजफगढ़ झील जो है किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, ये बताइए। तो यह जो दोस्तों हो जाएगा हमारा सी, मैदानी क्षेत्र, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में सबसे अधिक दोस्तों आबादी वाला तीसरा दोस्तों जो है देश बताना है। तो 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से डी, इंडोनेशिया। आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अब एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो गया है। भारत के बाद चीन, तीसरा पे आपको आ जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। म्यांमार जो है इसका नया नाम क्या है? तो म्यांमार का ही नया नाम दोस्तों है वर्मा, ठीक है, यानी इसका नया नाम है, मतलब म्यांमार अभी वर्तमान नाम है,
पहले इसको वर्मा के नाम से जानते थे और ये भारत से ही अलग हुआ था 1937 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। सही जोड़े का जो है आप मिलान करिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको जो है देखेंगे तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये हमारा सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो ये जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है ये बताइए। तो नाथुला दर्रा दोस्तों जो है ये कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम में। आंसर नंबर सी हो जाएगा सिक्किम दोस्तों, यहाँ से जो है ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पे। आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो हैदराबाद के निकट स्थित है, ठीक है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो रोका जो जा सकता है तो पेड़ लगा करके या वन रोपण के द्वारा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, पेड़ लगा करके, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो है घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है ये बताइए। तो वैश्वीकरण से अगर देखेंगे तो ये आपको एक प्रकार से जो है ए होता, लेकिन यहाँ पे समस्याएं दे दिया है तो ये हमारा गलत है, तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये वैश्वीकरण दोस्तों जो है अगर हम लोग देखेंगे तो एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीक, सामाजिक जो है एक प्रकार से राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जो कि आपको जिसमें क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो विश्व लेवल में आप अगर दूसरे देश में करते हैं तो एक तरीका से वैश्वीकरण के अंतर्गत आ जाता है। यानी अपने जो भी चीज़ है उसको विश्व स्तर पर लेके जाना, तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस, कोई भी चीज़ हो। 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं ये बताइए। तो 1 रुपया के नोट या उससे कम का जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा, वो आरबीआई के अधीन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिका देश में 2000 ईस्वी में पानी की आपूर्ति जो है निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। वहाँ पर पानी युद्ध हुआ था, तो बोलिविया में, यहाँ पर बोलिविया में। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। कौन सा नकारात्मक जो है स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। तो 34 का हमारा बी हो जाएगा, आइजिया जो है बर्लिन। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, आइजिया बर्लिन दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार आयोग जो है, मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा 10 दिसंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा जो स्थित है दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में अपेंसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का थोड़ा डीप है, ये हमारा हो जाएगा कॉचनील कीट हो जाएगा। आंसर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कॉचनील कीट। निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि पशु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है तो ये हमारा कोशिका भित्ति। क्या यहाँ पे दिया है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे है जो पशु कोशिका में नहीं, बिल्कुल ये हमारा जो होता है पादप में ओनली होता है, यानी पौधा कोशिका में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मदद करता है किस में। तो एंजाइम जो मदद करता है ये भोजन को पचाने के लिए। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सामान्य शोषण दर कितना होता है। तो सामान्य शोषण दर देखेंगे तो हमारा जो है 12 से 16 जो है बार प्रति मिनट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, एक सामान्य शोषण दर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो है बिंबाणु को काटने में सक्षम है, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा तिल्ली हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो हमारा सी होगा, तिल्ली दोस्तों, यहाँ से जो है ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा दोस्तों विकल्प सही है ये बताइए। नर प्रजनन तंत्र के विषय में तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोजेस्टेट होता है
उसके बाद टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ये हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो जो रोकने का काम करता है यहाँ पर ये हमारा UAA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत जो है तो ये हमारा हो जाएगा सिनकोना। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, सिनकोना। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जैसे पुष्प के किस हिस्से में पराग जो है उत्पादन होता है, ये बताइए। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो हमारा परागकोश हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, परागकोश। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका जो है निभाता है किसमें, ये बताइए। तो यह विशेष भूमिका निभाता है दूध से दही जमाने में। आंसर क्या होगा? तो आंसर दोस्तों जो है ए हमारा राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर जो है क्या है, ये बताना है। ये हो जाएगा जैव मंडल। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जैव मंडल। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आवेग का विमीय सूत्र बताइए। आवेग का विमीय सूत्र बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा MLT-2 यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो सीधा क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितना मील होता है। तो मील जो होता है दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा बी हो जाएगा जो है 0.6 जो है 2 हो जाएगा। 0.6214 मील के क्या होता है? तो ये आपको बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यूटन के पहले गति के सिद्धांत यह बताता है। तो पहला जो सिद्धांत दोस्तों है, यहाँ से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरा आपको जो यहाँ से निकलता है जड़त्व, जो जड़त्व का सिद्धांत है ये भी निकलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो ये हमारा हो जाएगा कंठ के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, ये बताइए। तो जी का जो मान है ये पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऊंचाई के। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पे काम करेगा? तो ये हमारा जो है कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के समान आकृति का बनता है। इनका प्रयोग जनरली आप मॉल वगैरह में सब जो देखते हैं चेंजिंग रूम में, वो वहाँ पे होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने वाली इकाई। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाली इकाई हो जाएगा हमारा बी, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ जो है किससे संबंधित है? रबड़ जो हमारा हो जाएगा ये प्रत्यास्थ हो जाएगा। आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यास्थ। यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिया है कि 4 जो है जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे। देखिए अभी जो है बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए, और ये वैकेंसी संभवतः अब आपको जो है रेडी हो चुका है, और इसी साल ये वैकेंसी आएगा। कंफर्म है, हो गया है कंफर्म कि इस साल ये वैकेंसी आ रहा है। और इसकी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको ये प्रहार बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, मात्र 199 रुपया इसका जो है प्राइस है, और इसमें अभी रफ्तार टेस्ट सीरीज़ का सीजन 1 भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस बैच को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और रेगुलर अच्छे से इसमें क्लास करेंगे। इसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ा के फिर इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा चीज़ जो है इसमें आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेंगे।
चलिए, और एप्लीकेशन पे होता है तो एप्लीकेशन का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वैसे आपको जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जा करके, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारी जल का अनुभार, तो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है ना। यहाँ पे 16, ये 2 दूना 4, तो हमारा कितना हो गया जी, 16 4 20। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो परमाणु त्रिज्या जो सबसे छोटा होता है ये हमारा क्लोरीन हो जाएगा इस ऑप्शन में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा दोस्तों एसिड जो है उपयोग में लिया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा सी, H2SO4 इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक जो है कौन सा है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक बताइए कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सिलिका। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सिलिका यहाँ से दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या। तो केलामाइन अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ZnCO3, आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या। तो क्योंकि अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, यह मुलायम होता है इसलिए। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। क्या है, योगात्मक जो है बहुलक है। तो योगात्मक बहुलक देखेंगे तो हमारा PVC हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा, PVC दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए कि निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए, लड़का का आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा लड़कपन। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है ये बताइए। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है ये बताना है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक दोस्तों विशेषण। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सर्वनामिक विशेषण दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। धातु कहते हैं, तो धातु जो कहते हैं किसको ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा एक क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी आंसर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही जो है समास वाला जो है आप विकल्प को पहचानिए। तो चंद्रशेखर के बारे में दिया है, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर का अर्थ जो है नहीं होता है, कर का अर्थ जो है नहीं होता ये बताइए, तो ये क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा ए जो है यहाँ पर सूर्य नहीं होता है। बाकी देखेंगे तो हाथ, किरण, टैक्स ये सब हो जाएगा। दिया है कि इनमें सही जो है विलोम शब्द यानी युग्म का कौन सा है। सही विलोम यानी युग्म आपको बताना है इसमें से, ठीक है। तो ये आदान प्रदान यानी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, तो लोहा मानना इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रभाव मानना। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। यानी आंसर हमारा इसका जो है सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो वैद्यनाथ मिश्र जो कहते हैं हम लोग नागार्जुन को, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे तालम सौ का उच्चारण बताइए। तालम सौ, तो आप बोलेंगे तो इसका जो निकलेगा तालु, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, ही अराइव्ड ऑन डैश 4 जुलाई, तो इसका राइट आंसर देखेंगे 77 का, तो हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाउ लॉन्ग डिड दे वेंट, तो राइट आंसर जो 78 का होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा
ये बी हो जाएगा, टिल द कम, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि परहेज कम एक्रॉस मीन्स, इसका मतलब बताना है क्रॉस मीन्स का, तो 79 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, खाली जगह में फिर से भरना है। डैश इज द साइनोनिम इज कंसिस्टेंट, साइनोनिम यानी मन समान बताना है कंसिस्टेंट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है स्टीड फास्ट, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपोजिट चुनना है यहाँ पर परसॉड का, तो 81 का हमारा डी हो जाएगा, ये आपको डी शॉर्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट जो है कॉन्वेस द मीनिंग ऑफ द पेज। ठीक है, द टू रिमूव द स्किन ऑफ पोटैटो और एन ऑरेंज, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, पील, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लाइफ इज ड्रीम, तो इसको अगर हम लोग फिगर आउट करेंगे तो मेटाफोर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दिया है खाली जगह में, तो डिजीज आर थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, तो राइट आंसर इसको जो बोलेंगे हम लोग तो आपको होता है ट्रांसमिटेड, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाला, यानी कि हैपेंटेंस हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, आंसर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों उसको सॉल्व करना है, सबका मान दिया, ए का मतलब क्या होता है, गुना होता है, बी का मतलब भागा होता है, ये मान आपको किस में रखना है, तो इसमें रखना है। जैसे सी का मतलब प्लस होता है तो सी की जगह प्लस दे दीजिए, डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब माइनस होता है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। तो इसी प्रकार से रख के सरलीकरण करेंगे, करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये जो आंसर निकलता है 87 का हमारा 0 निकल जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न हो या कम मिलता हो। ठीक है, तो देखेंगे तो मजदूर हो जाएगा, ये मजदूर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्लड रिलेशन का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर जो ए निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन को जब भी बनाइए ना अपने ऊपर लेके बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि पक्षी, मछली और मुर्गी, तो ये जो हमारा होगा ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी जो है पक्षी के अंदर आ जाएगा और जो मछली है अलग हो जाएगा, है कि नहीं, आंसर हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा नाटा लंबा वाला करके बनाना है, इसका राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, डी। ठीक है, दिया है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा रही क्षेत्र पर, ए बी वाला सवाल बन जाएगा, 25 + 25 + 25 गुना 25/100, तो कितना निकलेगा, तो 56.25, आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत जो इतना है, 10% ह्रास होता है 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले तक है, प्रति वर्ष ये ह्रास हो रहा है, तो 90 गुना 90 गुना का 100 गुना 100 हो जाएगा ना जी, बटे 90 हो जाएगा, क्योंकि मूल पहुंचना है, तो मूल जो निकल जाएगा हमारा ये 10,000, आंसर बी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 200 मीटर लंबाई की जो है ए और बी दो ट्रेन विपरीत दिशा में दोस्तों जो है चलते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि 16 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो ए ट्रेन की गति बताइए। तो इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा, जैसे 200/16 करेंगे 25/2, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मीटर पर सेंटीमीटर में, मीटर प्रति सेकेंड में निकला, लेकिन आपको दिया है सेंटीमीटर्स में निकालने के लिए, जिसको जो है आप निकालेंगे। लेकिन अगर देखेंगे तो दूसरा ट्रेन के बारे में जो है कुछ आंकड़ा दिया ही नहीं है, तो ये आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा तो हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंकड़ा ही अपर्याप्त है। ठीक है, एक आदमी एक औरत मिल करके, यानी वर्क टाइम का सवाल है, बनाएंगे 95 का, 95 का राइट आंसर हमारा 40 दिन निकल जाता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांक के औसत निकालिए, और उसमें करेक्ट सबसे छोटी औसत दिया है तो छोटी निकालना है, तो छोटी निकालेंगे तो आपको 23 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार का कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, तो बिहार से कौन सी महिला शामिल हुई थी, तो ये हो जाएगा आपको माधुरी देवी, आंसर नंबर ए हो जाएगा, माधुरी देवी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में पंचायत निकाय में 50% आरक्षण कब दिया गया, तो पंचायती राज अधिनियम
6 के तहत दिया गया था। आंसर क्या होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि राज्य ऊर्जा क्षमता प्रदर्शन पुरस्कार 2025 एसडीए ग्रुप में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक। आंसर क्या होगा, तो बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, ये हो जाएगा इसमें तीसरा। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको जो है खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का नया बुक निकाला गया उसका 19वां सेट था आज। अब सिर्फ एक सेट आपको इस बुक का बच रहा है जो कि अगले कक्षा में आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी अभी तक प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं तो प्रहार बैच से आप जुड़ जाइए। ये बेहतरीन मौका है, ये दोबारा मौका ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।